हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो भी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, काफ़ी मस्त होने वाली है आज की पाठशाला में। तो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। और जो भी प्यारे प्यारे बच्चों C2 ग्रुप के देख रहे हो, तुम लोगों का भी बहुत सारा स्वागत है। तो आज एक बार इस वीडियो को देख के जाना। तुम लोगों का जितना भूत है ना, सारा भूत अभी उतर जाएगा। थोड़ी देर में मैं बहुत सारी चीज़ें बता करके जाऊँगा। कह रहे थे ना कि ज्ञान का शौक नहीं है देने का। भाई AC ऑन करो ना यार, फालतू। अभी गर्मी भी ठंडा रहना, अभी गर्म थोड़ी होना है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बहुत सारा चीज़ मेरे को सुनने में आया है। कुछ वैसे तो मैं बहुत कुछ सुनता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब सुन ही लिया है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स पे सोचा है कि मैं बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लाल घर। गाइस, ये लाल घर का जो रहस्य है ना, बहुत मजेदार है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका। दूसरा है न्यूटन थर्ड लॉ, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तीसरा है विलोम शब्द। ये सारे चैप्टर हैं। उसके बाद चौथा है कंटेंट व्यूज। जो कंटेंट के व्यूज होते हैं ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो, माइक टेस्टिंग, यस। नेक्स्ट है कॉपिंग कंसेप्ट, उसके बारे में भी बात करूंगा। इनिशियल में अच्छे हैं, फाइनल में बुरे हैं, उसके बारे में भी बात की जाएगी। जगत भैया के बारे में भी बात की जाएगी। यार तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि जलनखोरों को तो समझ में नहीं आएगा। अरे जगत भैया तो खुद ही जगत भैया बोल के चिढ़ नहीं रहा। जगत भैया के बारे में भी बात की जाएगी, और उससे रिलेटेड कुछ और भी एक नामकरण आज किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप समझ लो नेमिंग सेरेमनी है आज। आज नाम रख देंगे आपको, लोग उसी नाम से पुकारेंगे, ठीक है। जो एक लोग हैं, एक लोगों के लिए नामकरण भी किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद से यूज ऑफ बोर्ड। ये जो बोर्ड, डिजिटल बोर्ड इसको बोलते हैं ना, इसका यूज जो किया जा रहा है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक चीज है डॉलर्स का दिखावा। ये सारे चीजों का कुछ तो इल्जाम है, कुछ तो बातें हैं, कुछ प्रश्न है। ये सारे डाउट्स आज मैं एक एक करके आप लोगों के समक्ष क्लियर कर दूंगा। तो C2 वाले बच्चों, थोड़ा सा दिमाग अपना लेकर के आना पड़ेगा। 4-5 लोगों को बिठा लेना, क्योंकि अकेले समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ लाल घर। भैया देखो, ये लाल घर है, तो थोड़ा सा लाल कलर से बनाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखो, एक है लाल घर। कैसा घर है जी? जोर से बोलो। वेरी गुड। तो एक है लाल घर। यहाँ पर आप लाल घर देख सकते हैं। लाल घर में एक दरवाजा है, और यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर एक खिड़की है। देखो, लाल घर जो है ना, ये बड़ा ही प्यारा है। लाल रंग है ना, आप अगर छोटे बच्चों के सामने लाल रंग को ऐसा रख दोगे ना, तो बच्चा खुश हो जाता है। ऐसे ही C2 वालों के सामने मैंने जानबूझ के लाल घर रखा, तो वो खुश हो गए। अब इसको कुछ लोग रेड डैश कुछ बोलने लग गए। भाई, ये लाल घर में झांकने की आदत तुम्हारी है, और इसीलिए तुमको लाल घर, क्योंकि छोटे बच्चों को लाल कलर जो कलरफुल होता है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो तुम लोगों के सामने लाल घर को यूं फेंक दिया गया कि आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी लाल घर की। ठीक है, अभी आप लोग देखो, ये लाल घर का झांकी आपको आज दिखाते हैं। अब लाल घर में क्या है? दो खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं जी? दो खिड़कियां हैं। इस ये दो पता है कहां से आया? सी के नीचे क्या लगा है? तो इसीलिए दो खिड़कियां लगाई गई है, क्योंकि ये C2 कैटेगरी के लोग यहाँ पर झांकने की आदत रखते हैं, यहाँ पे झांक रहे हैं। भाई, ये लाल घर जिसका भी हो, लाल घर में जो झांकने की आदत है ना, ये C2 की कभी नहीं सुधरेगी। C2 कहते हैं, C1 कैटेगरी के भी रिएक्शन देने वाले लोग हैं, लेकिन जो C2 वाले रिएक्शन देने वाले अपने आप को बोलते हैं, वो रिएक्शन कैटेगरी में नहीं है भाई, वो वाहियात कैटेगरी में है। 2-3 लोग ही हैं, 2-3 लोग ही हैं मेरे नजर से। अभी बाकी जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे संख्या बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो C2 है, इनका काम है क्या? झांकना। जैसे बगल की आंटियां, कई बार क्या होता है ना, कि हम लोग जब आपस में अपने घर में कुछ अच्छा काम करते हैं, तो चुगलखोर, मतलब बात करने का कुछ मौका नहीं मिलता, तो चुगली करने के लिए बगल के पीले घर वाला एग्जाम्पल बताया था, नीला पीला जो भी था, उन घरों से बात करते हैं कि भाई लोग इतना झांकते क्यों हैं? थेथर है ससुरा, वो थेथर है, उनको झांकने का इतना मन करता है। उनको अपने घर में कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है। उनके घर में बस एक ही चीज है, क्योंकि अपने घर में कुछ झांकने लायक बचा नहीं, सब तो झांक लिए, तो अब जाकर के दूसरा लाल घर में झांकते हैं। अब इस लाल घर को रेड बोल देंगे, इसको तो अभी कुछ भी बोल देंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना तुम लोग एकदम। यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि तुम लोग सवाल का जवाब एक दोगे, एकदम ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है। ये कौन सा कलर का बॉक्स है? कौन सा कलर का है? लेकिन हम कह रहे हैं ये रेड नहीं है। अब C2 वाला तो बहुत खुश हो गया कि भाई हमको मौका मिल गया, अब हम बोलेंगे ये रेड का नहीं है। सुनो, ये रेड तुम्हें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोलो। रेड दिख रहा है। अगर अब मैं उसको बिना छेड़े ये कर दूंगा, अब कौन सा कलर हो गया? रेड हो गया। अब कौन सा कलर हो जाएगा? एक सेकेंड, बैकग्राउंड। अब कौन सा कलर हो गया? मतलब धीरे धीरे गायब हो रहा है। यानी कि आपका जो कलर दिख रहा है ना,
वो डिपेंड करता है कि आप जो है, एक सेकेंड फिर से इसको मैं वापस ला दे रहा हूं, किस कलर की लाइट इस पे गिर रही है। जैसे ये ब्लैक, ब्लैक आपको दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि इस पे व्हाइट लाइट के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं। अगर मैं पूरा डीजे वाला लाइट लगा दूं, पिंक 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 पिंक, तो शायद ये आपको अलग कलर का दिखे। अगर मैं रात के अंधेरे में पूछूं, आप नींद में सोए हैं, उसको उठा के पूछो बताओ कौन सा कलर का पेन है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। यानी कि आप देख कौन सा कलर रहे हैं वो बताएगा, डिपेंड करता है व्हाइट लाइट के ऊपर। समझ में आया? अब ये मेरा टी शर्ट ब्लू दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर बहुत दूसरा कलर लगा दूं तो हो सकता है मेरा टी शर्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यानी कि आपको जो दिखता है ना, वो साइंस कहता है कि आप किस कलर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो दिखता है। खैर समझ में अभी भी नहीं आया होगा, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा इसको। तो रेड आपको दिख रहा है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे कुछ अंधारा बैठा है, सब कुछ इसमें C2 का थेथर है जो अंधारा है, उसको दिखेगा नहीं, रतौंधी वाला होगा, या फिर कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है एक दो लोग को। जो भी कलर ब्लाइंडनेस के भी पेशेंट होते हैं ना, उनको भी कलर्स नहीं दिखते हैं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। तो क्या होता है, आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कलर है। आई बात समझ में? तो आपको कलर दिखता है, ये कंप्लीटली चीजों पे डिपेंड करता है, एक लाइट पे, एक आपके आंख की रेटिना पे। तो लाल घर का तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लाल घर तारा लोग के काहे खातिर दिखाई दे रहा था। लाल घर एज मतलब सॉरी, इसलिए दिखाया गया था रेड हाउस, ताकि बच्चे जो है ना लॉलीपॉप लाल कलर का जो बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चों के सामने लाल रंग रखिएगा वो बहुत अट्रैक्ट होंगे। आप लोगों को छोटा बच्चा बनाया गया, आप लोगों को समझ में ही नहीं आया, आप लोग 4 दिन से लाल घर लाल घर लाल घर लाल घर। बॉम्बे के पास एक जगह है, उसका नाम है पाल घर, सुने है ना, पाल घर है। तो आप लोग वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी बैठ सकते हैं, और वहां पे भी आप इंतजार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि लाल घर का और क्या चीज हो सकता है। ठीक है, चलिए राइमिंग अच्छा बन गया। अंत्य अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। वैसे आप अलंकार के बारे में पढ़े होंगे ना, तो बहुत सारे अलंकार हैं, तो अभी आपको अंत्य अनुप्रास अलंकार पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, अलंकार को छोड़ते हैं, आ जाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन का नाम तो सुने होंगे आप लोग, C2 वाले नहीं सुने होंगे। पूछो क्यों नहीं सुने होंगे, क्यों नहीं सुने हैं? जोर से बोलो, पूछो क्यों। डाउट थोड़ा जोर से पूछा करो। क्योंकि C2 वाले थेथर हैं, उनको तो दूसरे के घर में झांकना है। न्यूटन तो भाई बहुत आगे चला गया, इसीलिए उसके बारे में। तो न्यूटन का ना 2-3 लॉ है, 3 है। पहला लॉ क्या है, कोई मतलब नहीं रखता पहला लॉ क्या है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, उससे भी कोई मतलब नहीं रखना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं रखना है कि इनर्शिया क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पहला लॉ ये कहता है कि एक बॉडी तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। पहला लॉ ये कहता है अ बॉडी विल नॉट मूव until and unless you are going to change its position। तो भैया सचमन तो तब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं जब तक आप उनको परेशान ना कर दिए, दिगदिगा ना किए दिए। और दूसरा वाला भी आपको पता है कि भाई जो फोर्स होगा वो मास कांस्टेंट अगर रहता है तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, F = m/a। ठीक है, तीसरा वाला बड़ी जोरदार है, पहला में तो आप छेड़ दिए सचमन को। तीसरा वाला है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया अगर मार दिए इस पे तो इतना ही ये भी मार देगा, फर्क नहीं पड़ता कि ये बोर्ड है, बराबर एक्शन का रिएक्शन होगा। यानी कि अगर थर्ड लॉ पे जाएंगे तो एवरी एक्शन जो होता है ना उसका उल्टा होता है रिएक्शन। तो आप जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, आप जो रिएक्शन दे रहे हैं वो किसी के एक्शन का दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं। और जब हम रिएक्शन दे रहे हैं ना तो हम रिएक्शन का दे रहे हैं। सोचो ससुरा कितना भारी काम है ये। एक्शन का रिएक्शन तो ठीक है, रिएक्शन का रिएक्शन देना आपके अनुभव से विपरीत चला गया। बजाओ ताली। एक और डायलॉग था। चलिए अब तीसरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा, तो अभी आप लोगों को तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। एक डायलॉग है, रावण का घमंड, रावण, ठीक है, यही होता है ना जी। ये लाइन में बोला गया है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अरे तुम क्या चीज हो, मैं बताऊं मैं क्या चीज हूं। मैं मिट्टी का एक शरीर हूं, जो शायद सब होंगे। आप जितना कमा लो, जितना धमा लो, जितना पैसा कर लो, जितना सब कुछ कर लो, सब इसी मिट्टी में रह जाएगा। आप जाओगे खाली हाथ। क्यों? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, तुम जैसे रावण को तुम्हारे मुंह से सच्चाई लाएंगे। इसीलिए बोला गया है रावण का घमंड। तो तुम लोग तो भाई देखने में भी तुम रावण हो, लेकिन बस रावण का भी एक वो था ना पॉजिटिव एस्पेक्ट, विद्वान था। तुम विद्वान नहीं रहे तो तुम अधूरे रावण हो, तुम अधूरे रावण हो। अब भाई कोई बात नहीं, अगर बुरा लग रहा होगा तो अब थेथर हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम, बुरा लगने दो। अब प्लीज हमारे डायलॉग को कॉपी मत कर लेना, क्योंकि क्या है ना, लाल घर बोले तो 4 दिन से लाल घर में टिके हो तुम लोग।
C2 बोल दिए, 3 दिन से C2 में घुसे हुए हो, अब तुमको रावण वाला बोल देंगे, अब तुम रावण वाले में घुस जाओगे। अब तुम मतलब थिंग इज कि तुमको एक लॉलीपॉप मैंने दिया और तुम 4 गो हा 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 आला 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 आला। व्हाट इज दिस यार? ब्रिंग योर ओन कॉन्सेप्ट्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डू नॉट कॉपी माय कॉन्सेप्ट, इंस्टेड ब्रिंग योर ओन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चोरी मत करो। चोरी नहीं करना चाहिए ना? क्या करना चाहिए? अपना कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, चोरी 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 मत करना। मजा आ रहा होगा ना प्यारे बच्चों? वीडियो को लाइक कर दो जिनको मजा आ रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे खाम, बस 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 बस, अरे बस 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 बस, बस आप लोग भी बस, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कीजिए थोड़ा सा। तो रावण का जो घमंड था वो नहीं, वो क्या बोल रहे थे, उसका भी नहीं टिका, है ना? यही होता है ना जी घमंड। रावण का घमंड जो है वो नहीं टिका, बिल्कुल सही बात है। तो तुम लोगों का कहां से टिकेगा? तुम लोग तो रावण के नाखून भी नहीं हो। ठीक है, रावण तो फिर भी बहुत विद्वान, तुम तो रावण के नाखून भी नहीं रहे। ठीक है, तुम लोग पता हो किसके नाखून हो? क्या बोलते तो, भैंसासुर? महिषासुर नहीं, महिषासुर नहीं, उसको हम भैंसासुर बोलेंगे। यहाँ भैंसासुर है कुछ। तो इन भैंसासुरों को मैं भी बताता हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। आते हैं कंटेंट के व्यूज पे। हम जब वीडियो बना रहे थे, अभी ये वीडियो मेरा बन रहा है, ठीक है, ये मेरे को पता है कि 40-50 हजार का व्यूज तो आएगा मेरे को, पक्का पक्का आएगा। यहाँ पर एक और, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, मोबाइल लेके दिखाओ इधर कैमरा में कि तुम एक वीडियो बना रहे हो चुपके से। हाँ बस एक वीडियो इधर से बन रहा है, मेरा इस पे कोई ध्यान नहीं है। ये वीडियो तो ऐसा जगह फेंक देता है जहां हमको पता ही नहीं है कि कल कौन से चैनल पर डाले हो, इसको भी नहीं पता है, बताओ। कुछ वीडियो तो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं जिसका व्यूज हम लोग खुद ही नहीं सोचते हैं कि कहाँ गया, कौन सा गया, कहाँ नहीं गया, और हमको ये भी नहीं पता है, और उससे भी उतना डॉलर बन जाता होगा जितना तुम इस व्यूज को कंपेयर कर रहे होगे। पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि कंटेंट की व्यूज, मेरे उस वाले वीडियो का व्यूज कंपेयर किया जा रहा है अपने इस चैनल से। पहली बात बताऊं, यहाँ व्यूज मायने नहीं रखता है, आपके विचार मायने रखते हैं। व्यूज लेके आप क्या करोगे? अचार डालोगे? डाल लो। व्यूज लेके मैं क्या कर दूंगा? अचार डालूंगा? कुछ नहीं करूंगा भाई। व्यूज आ गए, काम खत्म। व्यूज नहीं आए, काम खत्म, अगले कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हारे नोन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एकदम ध्यान से कान खोल करके सुनना, कि ऑन एन एवरेज वन मंथ में, एक मंथ में मेरे लगभग 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो बोल देना, मैं प्रूफ दे दूंगा। सारे प्लेटफॉर्म्स पे, शायद ज्यादा, 800 में। वैसे तो कुछ मेरे टारगेट आते हैं फेसबुक पे कि अगर मैं फेसबुक का ही खाली कंपेयर कर लूँ तो वहीं शायद हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा लंबा दूर नहीं जाऊंगा, छोटा ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2-3-4 जगह मिलाकर बता दूंगा। 100 मिलियन व्यूज तो मेरे ऐसे आ जाते हैं, और अगर मैं अपनी इंस्टाग्राम की रीच की बता दूं तो 100 मिलियन प्लस ही रहता है। अब दूसरी चीज, व्यूज को थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि ये लोगों का प्यार है भाई। लोग जब तक हमें प्यार देंगे, व्यूज आएगा, नहीं देंगे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, व्यूज खींचेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन तुम जैसे लोगों को लिए नहीं जगह छोड़ेंगे भाई। तुम लोग हमारे दम पे उड़ोगे, तुमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा नाम लेना, देखना तुम्हारा व्यूज आ रहा है। 10,000 का ही फॉलोअर होगा ना, सचमन का नाम लेना, तुम्हारा 2-3 हजार फॉलोअर जरूर, मतलब 2-3 हजार व्यूज तो जरूर आ जाएंगे। लेकिन अपना, एक तो ससुरा हमको समझ में नहीं आता है कि तुम बैठ के बात कर रही हो कि खड़े होके बात कर रही हो, हमको यही नहीं समझ में आता। अभी आएंगे उस टॉपिक पे भी। अब एक चीज बताते हैं गाइज, हम ये वाला चैप्टर छोड़ दिए, तीसरा चैप्टर क्या है जी? इस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे बचपन में तो एक विलोम शब्द नाम का चीज पढ़े होंगे। विलोम शब्द को ना एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो अपोजिट वर्ड्स को, उल्टे शब्द ना, उल्टे शब्द, विलोम शब्द। बाकी आप लोग ये कमेंट कर देना। अब मैं विलोम शब्द पे आता हूं, क्या होते हैं। चलो, लड़का का उल्टा, जोर से बोलो, लड़की। लड़का का उल्टा होता है लड़की, ठीक है। आदमी का उल्टा, आदमी का उल्टा होता है औरत। हाँ, वेरी गुड मनीषा, इंटेलिजेंट, प्रार्थक शब्द औरत, ठीक है। लंबा का ऊंचा, लंबा का बौना, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी करते हैं, बौना। और लंबी अगर कोई हो तो बौनी, ठीक है। अच्छा, लड़का का उल्टा, आदमी का उल्टा, लंबा का उल्टा, बौना। बौना मान लो, ठीक है। आ जाते हैं, 6 फुट का उल्टा, 3 फुट,
3 फुट मान लेते हैं, आधा मान लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा लंबा 6 फुटिया है तो हम बोल देंगे 3 फुटिया है ना। पतला का उल्टा मोटा, पतली का उल्टा मोटी। अब देखो गाइस एक चीज, ना भैंसा यहाँ नहीं है कोई, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक बेचारा लड़का है, कितना लड़का है, एक लड़का है। गलती से कोई एक लड़की अगर पास आ जाती है, वो भाव दे दे रहा है, तो अनेकों लड़की तुरंत आने के लिए तैयार है। कितनी लड़की तैयार है, अनेकों। और जब ये लड़का पलट के जवाब दे दे रहा है तो बोल रहे हैं कि अरे भाई ये लड़की के पीछे पड़ा है। समझ में आया, नहीं आया? मतलब कहने का मतलब ये है साफ सीधा में, अब थोड़ा सा मैं समरी दे देता हूं। एक लड़का अगर उसके पीछे अनेकों लड़कियां पड़ी हुई हैं, वो जब तक सह रहा है, लड़का को कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ये लड़का लड़की को जवाब दे रहा है क्या, दूर हटो मुझसे, दूर हटो ये दुनिया वालों, मुझे अपनी स्वतंत्रता पसंद है, तो ये लड़की बोलती है अरे बाप रे बाप, ये लड़का लड़की से झगड़ा कर रहा है। अब ये बताइए अपना करेजवा पे हाथ रख के, कि दुनिया में आज तक लड़की से कोई जीता है? नहीं जीता है। एक बार माँ काली को गुस्सा आया तो क्या हो रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ने शांत कराया। तो भाई लड़की वो देवी है ना, वो देवी स्वरूप है, वो उनके अंदर शक्ति है ना कि उनसे कोई जीत नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी लड़की हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इसका भी गलत फायदा उठाते हैं। अब विमेन कार्ड खेल देंगे, सिंपल विमेन कार्ड। भाई क्यों पड़े हो एक लड़के के पीछे, मत पड़ो। अब बेचारा एक लड़का है, चलो आदमी है, लड़का तो अब ब्याह हो गया, आदमी हो गया, लंबा भी है, 6 फुट है, पतला है। अब उसके पीछे सबको तो नहीं बोलेंगे, एक दूगो को बोलेंगे, एक लड़की नहीं वो औरत है जो कि बौनी भी हो सकती है, 3 फुटिया भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। भाई हमको पीछे पड़ी हुई है ससुरा, बताओ। हम कह रहे हाथ जोड़ रहे अभी हो, ए दादा रे दादा, जो अपन काम कर ले तनी, अपन तनी खड़ा होके दिखा दे कि हाँ ते कितना में बारिश पहले। मैटर नहीं करता है कि आप किसी के पीछे ही पड़ जाओ। रिएक्शन डजंट मीन कि आप एक लोगों को चेस करो, डायरेक्ट बोलो कि हाँ भाई ये फलान सचिन 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 सचिन, मनीषा 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 मनीषा, जगत भैया जगत भैया जगत भैया। अरे यार अपना बताओ कि तुम क्या हो, तुम्हारे हस्बैंड क्या है, तुम्हारे बच्चे क्या है, तुमको करना है, अपने बारे में बात करो। नहीं, हम तो रिएक्शन देते हैं दूसरों का, तो भाई रिएक्शन का भी रिएक्शन हम देते हैं। अब भाई तुम्हारे घर में कोई है नहीं सदस्य, मुंह दिखाने लायक बच्चे नहीं है, तो शायद तुम नहीं दिखाओगे, हमारे तो सब हैं। चाहे जितना भी हो, कलेश हो, झगड़ा हो, फलान हो, ठिकान हो, कुछ भी, मार पटाई लड़ाई कटाई कुछ भी हो, मुंह दिखाने का जिगरा रखते हैं, मुंह दिखाते हैं। लेकिन तुम लोग तो भाई एक दो लोग है, सब लोग अपने ऊपर मत सोचिएगा। ये जो ये कह रहे, ये जिसमें आ रहा होगा, जो अपने आप को समझता होगा कि वो औरत बौनी के साथ 3 फुटिया के साथ साथ मोटी भी होगी, एक दो लोग जो मेरे बारे में बात करती हैं, मेरे बारे में डिफेमिंग करने का हमेशा सोचती हैं, उनके लिए है। मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? मजा आ रहा है ना? तो चलिए आज का ये विलोम शब्द क्लियर हो गया, कंटेंट का व्यूज भी क्लियर हो गया, कॉपी करने वाला भी बता दिए। अब आ जाता है इनिशियल में गुड और फाइनल में बैड। यानी कि पहले आप अच्छा बोलते हैं, आप बाद में बुरा बोलते हैं। पहले हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यूट्रलाइज रिएक्शन दे रहे हैं, बाद में हम मोटी बौनी गेंडी सब हो गए। नहीं भैया, आप पहले भी थेथर थी, आज भी थेथर थी, लेकिन पहले जो थेथर होता है ना, वो कम लेवल का थेथर होता है, अब महा थेथर हो गया। अब भाई अब आप हमको जो भी बोलना चाहें बोल सकती हैं, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि आप मेरा गिफ्ट ले चुकी हैं। देखो अगर मुझे आप ये रिमोट दे रही हैं, मैं नहीं ले रहा हूं, तो ये आपके पास है, तो मैंने तो आपको दे दिया। अब आप बोलेंगे हम भी नहीं लिए क्योंकि आप कॉपी करते हैं, तो कॉपी मत कीजिए, आप ले लीजिए, लेके दे दीजिएगा किसी और को अपने सीटू में ही, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आप पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी हैं, लेकिन अच्छी वाली थेथर थी। थेथर का मतलब क्या होता है हमारे नजर से, जो जैसे क्या होता है ना, कोई बर्तन को पीट पीट के पचका देते हैं, थेथड़ा हो जाता है, उसी को भोथड़ा बोलते हैं। भोथड़ थेथड़ जो हम लोग का मतलब लैंग्वेज है, मतलब वो पचक जाता है जो। अब इसको अदर वे में मत लीजिएगा भाई, अदर वे हमको नहीं मालूम, आप अपने से निकाल के लेना हो तो ले सकते हैं, मेरा कोई गलती नहीं है उसमें। तो फाइनल में आप बैड हो गए, बैड नहीं, वेरी बैड, नॉट वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब आ जाते हैं जगत भैया पर। ओए होए होए होए, क्या नाम दिए हैं, जगत भैया। भाई जगत भैया नाम ना सुनते सुनते 2 महीना हो गया है, 2 साल हो गया है। मजा आ गया, कोई बात नहीं, आपको जो बोलना है बोल दो, क्योंकि आपके बोलने से कुछ होगा नहीं। लेकिन आपका नाम आज से हम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं जी? जगत। देखो, जगत भैया हो गया, दीदी हो गया, भाभी हो गया, फलान हो गया, ढिमकान। आपका नाम रख देते हैं जगत बौनी। जगत, आप जगत बौनी, जेबी शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आपको अपना ऑफिशियल नाम जानना हो तो जगत 3 फुटिया। जगत 3 फुटिया, क्या नाम रखा हूं। अभी तक मैं नाम नहीं रखता था, लेकिन 2 साल से इतना आप लोग नाम बोल दिए, जगत भैया, बड़के पापा। चलो बड़के पापा तो अच्छी बात है, जगत भैया जो बोल रहे हैं ना, तो ये जगत 3 फुटिया, जगत बौनी का नामकरण आज हो गया। बजाओ तालियां। बहुत जरूरी था गाइस। आप लोगों को, अगर कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, लग सकता है तो लगा लीजिए। अब आते हैं यूज ऑफ बोर्ड पे। बोर्ड धूल मिट्टी खाता था। बोर्ड, भाई पहले तो जगत बौनी, तुम्हारे जैसा कचड़ा में नहीं रहते हैं कि धूल खाएगा। ये देखो, यहाँ पे भी अगर निकाल देंगे ना, कुछ नहीं निकला है, ये देखो, डेली साफ होता है। और यहाँ पर ना, जगत बौनी तो नहीं, थोड़ी सी लंबी, यहाँ पर हमारे यहाँ मेड भी है, थोड़ी नहीं बहुत, मेरे से थोड़ी छोटी होंगी, दीदी बोलते हैं हम, हैं, सफाई करती हैं, एक नहीं दो नहीं, कभी आते हैं, कुछ भी सफाई का काम चलता है। पता है किससे? कोलीन से। दिखाओ कोलीन। और कोलीन भी पता है क्या, रहने दो रहने दो, कोलीन भी दिखाई दो इनको। देखो देखो गाइस, कोलीन क्या होता है, ऐसा बोतल में होता है कोलीन, देख रहे हैं, कोलीन से साफ होता है। इससे साफ होने पर एकदम चमकता है मस्त, ऊपर नीचे ये लगाया भी है नीचे, इसीलिए कि चढ़ के आराम से यहाँ पे आदमी क्लीन कर दे। तो कोलीन से अच्छा साफ होता है। कहिए आइएगा यहाँ पर, साफ कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका नजरिया बदल जाए, आंख का चश्मा उतर जाए। ठीक है, तो जितना ये बोलने का आपका है ना कि भाई कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल के चले जाओ, सामने वाला सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, नहीं भैया वो जमाना गया। अब अपना वुमेन कार्ड लेके मत आ जाइएगा कि हमको ऐसा बोल रहे हैं, नहीं भाई, आप ऐसा खुद ही लड़ रहे हो। मैं तो आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बारे में बात कीजिए, हमारे बारे में बात करना बंद कर दीजिए। अगर बंद कर देंगी तो आप सुखी जीवन जिएंगे, हम भी सुखी जीवन, हम तो वैसे ही जीते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो फिर भाई रिएक्शन का तो हम रिएक्शन देते हैं। आज से हम, आप समझ लो, जो भी हम रिएक्शन सीटू वालों का ही, अब सोचो सीटू को तो हम क्रिएटर हैं, हम सीटू को बना दिए हम तो तुम लोग को बना दिए। अभी और सुनो, यूज ऑफ बोर्ड। बोल रहा है कि बोर्ड का तो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, लक्ष्मी का रूप है, बहुत अच्छे से उसको, तो पहली बात तो ये लक्ष्मी का रूप है, तो हम लोग साफ सफाई से तो रखते हैं। दूसरी बात, ये एक बोर्ड नहीं है मेरे पास, ये एक बोर्ड नहीं है, ये ऐसा ऐसा कितना बोर्ड होगा मेरे पास, कितना बोर्ड होगा जी? 6-7 बोर्ड तो होगा। और ये एक बोर्ड का कीमत पता है कितना है? ये एक बोर्ड का आपका चैनल बिकेगा नहीं, उतना उतना कीमत है। अगर आप चैनल को किसी को बेच दोगे ना, तो आपके साथ 10 चैनल बिक जाएगा, तब ये एक बोर्ड नहीं आएगा। बेच के देख लीजिएगा। ठीक है, बेंचमार्क का है, लेटेस्ट वाला, आप सर्च कर लीजिएगा। लाख 1.5 लाख 2 लाख के नीचे तो आप वैसे ही आपको बोर्ड नहीं मिलने वाला है, आप सर्च कर लीजिएगा। और ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आप 85 इंच पे जाइए, 125 इंच पे जाइए, जितना आप बढ़िएगा उतना। वैसे अब आपको तो 3 फुट में रहना है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे गाड़ी में का एक जो वो होता है ना स्टूडियो, वही लेके देख लीजिए, उसी में आप अपना बोर्ड बना लीजिएगा। अब आते हैं डॉलर का दिखावा, जो कि एक झूठा ब्लेम है। आज तक मैं आप लोगों को कभी डॉलर नहीं बताया हूं कि इतना ज्यादा डॉलर, इतना ज्यादा डॉलर मेरा, इतना ज्यादा डॉलर। जबकि कुछ लोग मोटिवेट करने के लिए अपना डॉलर भी दिखा देते हैं, बता देते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल हो गए होंगे लगभग मेरे को यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। जुलाई 2020 में स्टार्ट किया था, जुलाई 2026 आने वाला है, 6 साल। 6 साल में $6,000, $12,000, $18,000, $60,000, $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000, ये भी कम है। अभी मैं नहीं बताया था ना, अब मैं बता दिया, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो भाई डॉलर का दिखावा मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप ठान के चलेंगे, कुछ लोग बोलेगा कि कंट्रोवर्सी कर रहा है, कुछ लोग ये बोलेगा, कुछ लोग वो करेगा, आप कुछ भी करो, आपके पास अगर पैसे हैं तो आपकी वैल्यू है। आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक रत्ती आपको नहीं पूछने वाला है। डॉलर छापो, कमाओ, जितना मेहनत करना है मेहनत करो, अपना खून पसीना जितना लगाना है लगाओ, ठान के लगाओ। या फिर सीटू वालों, सचमन के नाम से लगाओ, पैसा कमाओ,
और इतना कमाओ कि तुम जैसे C2 लोग और जो आए वो तुम्हारे भी रेवेन्यू को देख के बोले कि अरे ये तो पैसा छाप रहा है। अरे छापो भाई, पैसा ही छापने के लिए पैदा हुए हैं सब। पैसा नहीं कमा रहे हो तो कुछ नहीं हो तुम। हम तो कमा रहे हैं, अपने दम पे कमा रहे हैं, अपने जिगरा से कमा रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। तनिक मुनिक नहीं, लाखों डॉलर कमा रहे हैं और कमाएंगे भी, मेहनत करेंगे। जब तक मेहनत करेंगे तब तक कमाएंगे, तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। आई बात समझ में? रोक सको तो रोक लो। और रही बात जिस दिन मेरा मन भर जाएगा, अब एक और चीज बता दूं मैं, एक और चीज अभी तक मैं नहीं दिखावा करता था। आज अगर मैं सब बंद करके ना डेली खा के सोऊंगा ना, तो भी मेरा जीवन क्या, मेरा एक पीढ़ी का जीवन और निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मेहनत करता हूं, फिर भी क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है, वो भी थेथर लोगों कुछ को। ये मेरा दुर्भाग्य एक तरह से कि पता नहीं किस घड़ी में ये लोग आगे मेरे पीछे पड़ गए हैं। अभी भी बोलेंगे सचिन मनीषा का नाम छोड़ दो, अगर असली दम है तो अपने नाम को लेकर के ये मत बोलो कि हम उसका रिएक्शन देंगे, हम उसको, हम वो देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। अरे भाई आनर हो जाओ, मत देखो, देखना ही नहीं पड़े दूसरे के बारे में, अपने बारे में बात करो। टॉक अबाउट योरसेल्फ, टॉक अबाउट योर टैलेंट जो आपके पास है। क्या ये क्या टैलेंट है? चुगलखोर बन जाओ, ये सचिन मनीषा को ये गिफ्ट दे रहा है, ये सचिन मनीषा तो शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ये सचिन सिवान चला गया, ये सचिन वहां चला गया। ये चुगलखोर वाला काम है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अच्छाई नहीं कर रहे हैं, भाई कुछ मत करो। हाँ, अगर आप किसी के बारे में बात कर सकते हो तो आप अच्छी बातें करो, मेरे बारे में करो, अच्छी अच्छी बातें करो, देखो कितना आपको प्रोत्साहन मिलेगा। कोई दिक्कत होती है तो याद करो। आप जो सरकार के अच्छे काम है उन पे बात करो, कितने अच्छे अच्छे सड़क बन गए, गंगा एक्सप्रेसवे, कितना क्रिटिकल इशू चल रहा है भरत जी वाला। आप चीजों पे बात करो। क्या सचिन मनीषा, सचिन मनीषा, सचिन मनीषा, सचिन खाना बना, सचिन मनीषा का डोसा हॉस्पिटल चला गया। मनीषा का डोसा हॉस्पिटल चला गया, मनीषा का इडली लंदन चला गया है, अस्पताल में डोसा भर्ती हो जा रहा है। क्या लॉजिक है भाई, है? अब बताओ बेचारी, आज तो छोला भटूरा मंगवा ली थी, नहीं तो आज हम कहीं, सही बता रहे हैं, छोला भटूरा को तुम लोग एम्स में भर्ती करवा देते आज। मैंने भटूरा भी बीमार हो जा रहा है। अरे भाई गजब, मतलब आतंक मचा दिए हो यार। आई थिंक इसको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, किसी और पर्पज से ना लिया जाए। और जो लोग हमारे बारे में कुछ बात कर रहे हैं उनके लिए तो भाई अब कुछ नहीं बोल सकता, मैं यही बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा यार, थोड़ी बहुत इतनी शर्म होना था, अपने बारे में बात कर लेना, किसी भी क्रिएटर के बारे में अपने बारे में बात कर लेना, या तो अच्छी बातें करना मेरे बारे में, अच्छी चीजें बताना, पॉजिटिव चीजें बताना, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छी बताओगे तो जरूरी नहीं कि हम शेयर ही कर देंगे, क्योंकि तुम पिछली बार डिमांड किए हो तुम लोग कि भाई मेरा वीडियो शेयर कर दो, मेरा हेल्प कर दो। ऐसे भी लोग हैं रिएक्शन वाले, बोलते हैं, रिएक्शन वाले तो मैं बोलता ही नहीं उनको, क्योंकि रिएक्शन वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं जिनको देख रहा हूँ अभी बहुत सारे रिएक्शन वाले, मैं नाम अभी ले लूंगा तो फिर कुछ लोगों का छूट जाएगा, इसीलिए मैं सबका नाम नहीं लूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ये बोलते हैं कि मेरा ये देख लीजिए ना, मेरा ये चैनल देख लीजिए, कुछ इशू है तो बता दीजिए। अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, हम अगर एक दो दिन नहीं बता पाए, भूल गए या कुछ दिमाग से निकल गया कि भाई चलो हम दूसरे काम में बिजी हैं, तीसरे दिन देख रहे हैं जगत भैया तो इंग्लैंड थाईलैंड घूम रहे हैं, जगत भैया मलेशिया घूम रहे हैं, जगत भैया दुबई घूम रहे हैं, युगांडा घूम रहे हैं, केनिया घूम रहे हैं। मन तो करा था कि थेथरवा संग उठा के केनिया में पटक दी। जो तनी सन क्या आज ढेर हो गई बा, आज के कोटा में इतने रहे तनी मिले, सॉरी आज के कोटा में रहने देते हैं, यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। मैं सिर्फ ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया हूँ, किसी का नाम वाम नहीं लिया हूँ। अगर किसी को अपने पे लेना होगा तो जगत बोनी अपने ऊपर ले सकती हो, ले लो बिल्कुल खुलेआम, और प्लीज बख्श दो अब सबको। जय हिंद।